इंतजार था, आखिरकार वो पल आ ही गया। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। कुपवाड़ा के करनाल में भारी बर्फबारी हुई, ऐसी बर्फबारी जिसे देख लोगों के चेहरे खिल गए। आपको बता दें, मौसम विभाग ने पहले ही भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद आखिरकार कुपवाड़ा में बर्फबारी देखने को मिली। तो जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर भारी बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसका सभी को इंतजार था, वो पल आ गया। कुपवाड़ा के करनाल में भारी बर्फबारी हुई, ऐसी बर्फबारी जिसे देखकर लोगों के चेहरे खिल उठे। तो जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। करनाल में जबरदस्त बर्फबारी ने पूरी घाटी को सफेद चादर से ढक दिया है और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। और इस ताजा बर्फबारी ने जहां ठंड बढ़ा दी है, तो वहीं कुदरत के इस खूबसूरत नज़ारे ने पूरी वादी में रौनक भर दी है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, कुपवाड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर बर्फबारी शुरू हो गई है और स्थानीय हो चाहे पर्यटक हो, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया था और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कुपवाड़ा के करनाल की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और ऐसी बर्फबारी जिसे देखकर लोगों के चेहरे खिल उठे। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया था और आखिरकार कुपवाड़ा में बर्फबारी देखने को मिली। तो जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। कुपवाड़ा के करनाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रात में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने पहले ही बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था और ये दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कुपवाड़ा के करनाल की, जहां ये बर्फबारी की तस्वीरें। सभी को इंतजार था और आखिरकार जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। कुपवाड़ा के करनाल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारी बर्फबारी हुई और ऐसी बर्फबारी जिसे देखकर लोगों के चेहरे खिल उठे और सभी को बेसब्री से इंतजार था और आखिरकार वो पल आ गया और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी याया सुल्तान हमारे साथ फोन लाइन पर है। याया, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें कुपवाड़ा के करनाल से सामने आ रही हैं। जी वैष्णवी, मैं आपको बताता चलूं कि लोग काफी उम्मीद पे इसी थे कि इस बार जो है चले कलान अपना सख्त तेवर दिखाए ताकि लोगों की साल भर की जो है मुश्किलात कम हो सके। और इसी बार इस वक्त आज लोग काफी खुश हैं कि कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बर्फबारी शुरू हुई, जबकि कई इलाकों में बारिशें भी हो रही हैं। और इस वक्त अगर हम कुपवाड़ा जिले की बात करें, जो शुमाली कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बर्फबारी जारी है। रात भर से बर्फबारी जारी है और पूरी सफेद चादर जो है वो बिछ गई है और लोग काफी खुश हैं, क्योंकि इसमें दो तीन पहलू रहते हैं। एक तो यह है कि किसान और मालिकाने बागात जो है वो काफी खुश है इस बार कि अगर अच्छी खासी बर्फबारी हो जाती है तो साल भर उन्हें मुश्किलात न हो सके। दूसरा यह है कि सैलानी जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के हैं वो कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और यहाँ की हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं और यहाँ रोजगार के दरवाजे भी खुल सकते हैं। और दूसरा, जो जंगलात में आतिशबाजी की वारदातें हो जाती है या यहाँ पर जो आतिशबाजी की वारदातें होती थी उस पर कंट्रोल आ सकता है। और कुल मिलाकर हम ऐसा कहेंगे कि लोगों ने इस्तिकबालिया किया है। आज लोग रात भर जो है काफी खुश नजर आए कि पहली बार, वरना जब बर्फबारी होती है तो वो अपने साथ मुश्किलात के अंबार सारे लाते हैं, क्योंकि बिजली गुल हो जाती है, सड़क रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि चले कलान में बर्फबारी नहीं हुई, साल भर लोगों को मुश्किलात रहते, तो इस बार लोग काफी खुश हैं और अल्लाह से दुआ गो है कि इस बार अच्छी खासी बर्फबारी हो जाए तो लोगों को साल भर मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इधर करना, केरिन, मुत्सिल, बुडनमल, जुमगढ़, नौगाम, इन मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है और फिलहाल सड़क राब्ते भी बंद पड़े हैं, क्योंकि जब भी बर्फबारी हो जाती है तो सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मुकाम से मुनक़ता हो जाता है।
इंतजामिया ने तमाम मशीनरी को अलर्ट पे तो रखा है, लेकिन लोग खुश हैं। अगरचे कई इलाकों में कल से ही बिजली गुल हो गई, क्योंकि तेज हवाएं चली थी। श्रीनगर से लेकर मुख्तलिफ इलाकों तक तेज हवाएं, और तेज हवाओं के नतीजे में कई इमलाक और नुकसान भी पहुंचा था और कई जगहों पर आग की वारदातें भी हुई थी। लेकिन आज लोग काफी खुश हैं कि बर्फबारी हो रही है, लोग लुत्फ उठा रहे हैं और सवेरे से ही लोग अब घरों से बाहर निकलकर मुख्तलिफ तरह की तस्वीर खींचते हैं, यानी काफी खुश नजर बिल्कुल आया। लंबे समय बाद बर्फबारी होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। पर्यटक खुश हैं, स्थानीय खुश हैं। कुपवाड़ा के करनाल की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर देर रात ये बर्फबारी हुई और बेहद खूबसूरत तस्वीरें कुपवाड़ा के करनाल से सामने आ रही हैं। और बर्फबारी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि चिलई कला का दौर चल रहा था। ऐसे में बर्फबारी ना होने से लोग परेशान थे, लेकिन अब लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था और अब कुपवाड़ा के करनाल में ये वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चिलई कला का दौर जारी है और बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है और लोगों ने राहत की सांस ली है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है। लंबे सूखे के बाद आई बारिश से कटरा समेत कई इलाकों के लोगों को राहत मिली है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट यहां पर देखने को मिली है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है और कटरा समेत कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो लंबे समय से जारी सूखे का सिलसिला आखिरकार खत्म हो गया और जम्मू संभाग में मौसम ने करवट ली है और कटरा सहित जो बाकी मैदानी इलाके हैं वहां बारिश हुई। कुपवाड़ा के करनाल में जैसे हमने आपको दिखाया बर्फबारी हुई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद बर्फबारी और बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। जम्मू के कटरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने राहत की सांस ली। देर रात यहां बारिश हुई, कटरा समेत कई इलाकों में बारिश हुई और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कटरा की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है और लंबे सूखे के बाद आई बारिश राहत लेकर आई है। और जहां एक तरफ कटरा में बारिश और करनाल में बर्फबारी देखी गई, तो वहीं बांडीपोरा में भी तेज हवाएं चली। हवाएं इतनी तेज थी कि एक छत ढह गई, जिसकी वजह से सड़क पर यातायात भी ठप हो गया। तो ये बांडीपोरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेज हवाएं वहां पर चली और ये देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से छत का मलबा यहां पर गिरा हुआ है। लोग उसे हटाने में जुटे हुए हैं। बांडीपोरा से ये तस्वीरें, जहां कटरा में बारिश और करनाल में बर्फबारी देखी गई, तो बांडीपोरा में भी तेज हवाएं चली और हवा इतनी तेज थी कि एक छत ढह गई और सड़क पर यातायात भी ठप हो गया उसकी वजह से। तो सड़क से ये मलबा हटाने का काम किया गया। देर रात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज हवाओं के चलते एक छत ढह गई, जिसकी वजह से सड़क पर यातायात भी ठप हो गया और ये तस्वीरों में लोग मलबा हटाते हुए देखे जा सकते हैं। और अब खबर रामबन से है। रामबन में देर रात से बारिश का दौर जारी है। ऊंचाई वाली जगहों पर भारी बर्फबारी हुई। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। तापमान कम होने से ठंड की ठिठुरन बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। तो रामबन में भी यही सिलसिला देखने को मिल रहा है। देर रात बारिश का दौर देर रात से जारी है। ऊंचाई वाले जगहों पर भारी बर्फबारी हुई। तापमान में गिरावट यहां पर दर्ज किया गया। तापमान कम होने से ठंड बढ़ गई और प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। रामबन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देर रात से बारिश जारी है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है और कई जगहों पर भारी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। और ये रामबन की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। ऊंचाई वाली जगहों पर भारी बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही तापमान में भी
गिरावट देखने को मिली है। वहीं प्रशासन ने भी लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। उत्तराल में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। तेज हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी। तेज हवाओं की वजह से स्कूल की छत ढह गई। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। तो उत्तराल में तेज हवाओं की वजह से स्कूल की छत ढह गई है। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू अभियान भी वहां देर रात चलाया गया। उत्तराल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और तेज हवाओं के दौरान एक स्कूल की छत ढह गई और लोगों की मदद के लिए उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उत्तराल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तेज हवाओं की वजह से एक स्कूल की छत ढह गई। तो तेज हवाओं ने उत्तराल में मुश्किलें बढ़ा दी हैं और तेज हवाओं के चलते एक स्कूल की छत ढह गई। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू अभियान यहां पर चलाया गया। तो गनीमत रही कि ये देर रात ये हादसा हुआ तो कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। तेज हवाओं की वजह से ये स्कूल की छत ढह गई। वहीं लोगों की मदद के लिए वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। उत्तराल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तेज हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देर रात लोग छत का मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। तेज हवाओं के चलते स्कूल की छत ढह गई। उत्तराल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तेज हवाओं के चलते एक स्कूल की छत ढह गई और लोग मलबा हटाने के लिए सामने आए। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सईद मंजूर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सईद, जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है और उत्तराल में तेज हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्कूल की छत ढहने की खबर सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे कल शाम जो तेज हवाएं चली, इसकी वजह से अगर हम देखेंगे पूरी वादी में, अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जितने भी अजला है वहां पे बहुत सारा नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करें जो छत है, मकानों की छत है, दरख्त गिरे, बहुत सारा जो नुकसान है इस तेज हवा आंधी की वजह से। लेकिन उसके बाद जो बारिशें शुरू हुई मैदानी इलाकों में, अगर हम बात करेंगे मैदानी इलाकों में बारिश हुई और जो पहाड़ी इलाके हैं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हल्की सी बर्फबारी हुई। उसके बाद जो ये विंड्स थे, जो तेज हवाएं थी वो रुक गई है। लेकिन अगर वो तेज हवाएं नहीं रुकती तो बहुत ज्यादा नुकसान होता था। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे जो वादी कश्मीर है, वादी कश्मीर में कई जगहों पर ज्यादा नुकसान हुआ है। अक्सर अगर हम देखेंगे जो मकानों के छत है वो उड़ गए हैं, बिल्डिंग्स के छत उड़ गए हैं और कई जगह पर जो मकानों की खिड़कियां हैं वो भी गिर गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल। और सईद, अगर इस स्कूल की बात करें तो स्कूल का कितना कुछ नुकसान हुआ है जिस तरह से तेज हवाओं के चलते स्कूल की छत ढह गई? जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे जो बडगुंड त्राल है, बडगुंड त्राल में भी एक स्कूल और एक यहाँ पर भी एक चिनार का दरख्त गिर गया है, जिसकी वजह से एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। और जो बडगुंड त्राल में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर भी उसका छत गिर गया है और वो जमीन के नीचे है, जमीन पर गिर गया है, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो छत है छत गिर गया है। कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे कल शाम जो तेज हवाएं चली, कश्मीर में बहुत जगहों पर जो नुकसान है, नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। लेकिन अब खुशखुशी वाली बात यह है कि वादी में कई जगहों पर बर्फबारी हुई है। अगर हम त्राल की बात करेंगे, त्राल के जो बड़ाई इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी हुई है, जिसके बाद ये जो आंधी थी वो रुक गई है। लेकिन जो मैदानी इलाकों में भी हल्की सी बारिशें हुई है, जिसकी वजह से ये आंधी रुक गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे जो वादी है, वादी में कल शाम जो तेज हवाएं चली उससे बहुत नुकसान पहुंचा है। जी बहुत शुक्रिया सैयद, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो त्राल से ये खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां तेज हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और तेज हवाओं की वजह से एक स्कूल की छत ढह गई। और ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं कैसे लोग मलबा हटाने के लिए सामने आए।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग की वादियां एक बार फिर सफेद चादर से ढक गई। हरी भरी वादियों में बर्फ गिरने से गुलमर्ग की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई। पर्यटक भी बड़ी संख्या में गुलमर्ग पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने अपील की कि लोग मस्ती के साथ साथ सावधान भी रहें। तो ये गुलमर्ग की बेहद खूबसूरत तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी का दौर जारी है और किस तरह से पर्यटक मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं, लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं बर्फबारी का। तो बर्फबारी के बाद गुलमर्ग की वादियां एक बार फिर सफेद चादर से ढक गई हैं और पर्यटक बड़ी संख्या में गुलमर्ग पहुंचने लगे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुलमर्ग की, जहां पर बर्फबारी का दौर जारी है और पर्यटक उसमें लुत्फ उठाते बर्फबारी का नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के बीच पर्यटक मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग की ये तस्वीरें जहां पर बर्फबारी का दौर जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो मस्ती के साथ साथ सावधानी भी बरतें। तो गुलमर्ग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ताजा बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद गुलमर्ग की वादियां एक बार फिर सफेद चादर से ढक गई हैं और पर्यटक इस बीच बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। कैमरों में कैद कर रहे हैं इस पल को, मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुलमर्ग की।